तो सबके ईमान पर अबू बकर का ईमान वजनी हो जाएगा। ये वो हस्ती है जिन्हें सिद्दीक सुभान अल्लाह। और इन ईमान वालों में अबू हुरैरा का भी ईमान है, बिलाल हबशी का भी ईमान है, खालिद इब्ने वलीद का भी ईमान है, गौसे आजम गरीब नवाज का भी ईमान है। अंदाजा फरमाएं, जिसके ईमान की शान ये हो, उसके दिल और सीने की हालत का क्या आलम होगा। वो सिद्दीक अकबर जो सहाबा के इमाम हैं, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में हुजूर मुहद्दिस आजम के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा। अल्लाह अकबर। आइए सुभान अल्लाह। वही सिद्दीक अकबर रिवायत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्फाज मेरे हैं, मफहूम बयान कर रहा हूं अपने अल्फाज के जामे में। इब्तिदाई दिन है, मदीने मुनव्वरा में असहाबे रसूल अभी नए नए जो है वो मदीने तैयबा आए हैं। अल्लाह अकबर। हुजरों की तामीर अभी नई नई हुई है, मस्जिद नबवी की तामीर नई नई हुई है। हालात ये हैं कि सैयदना अबू हुरैरा जैसे लोग, अल्लाह अकबर, कभी लुंगी होती है बदन पर, ऊपर का कुर्ता नहीं होता, इन हालात में जिंदगियां गुजार रहे हैं। बिलाल हबशी का हाल ये है कि भूख से जब मजबूर हो जाते हैं तो जमीन पर चित लेट जाते हैं ताकि अपने पेट को आराम पहुंचाएं। अल्लाह अकबर। और खुद रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके नाम से आपने कॉन्फ्रेंस रखी है, उनके घर का हाल ये है कि 3-3 महीने गुजर जाते हैं तो चूल्हा नहीं जलता। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के घर में 3 महीने, कोई मुबालगा नहीं, ये अल्लाह के रसूल की सबसे प्यारी जोजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमा रही है। अल्लाह अकबर। आप फरमाती हैं 3-3 महीने हो जाते, चूल्हा नहीं जलता अल्लाह के रसूल के घर में। तो सहाबा ने पूछा, जब हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जलता था तो तुम लोग किन चीजों पर इत्तेफाक करते थे, क्या खाते थे, कैसे जिंदगी गुजारते थे? तो उस वक्त अम्मा आयशा पाक फरमाती हैं, उस वक्त हम लोग 2 काली चीजों पर अपना वक्त गुजार लेते थे। आपने फरमाया, जिसको हदीस में रिवायत किया गया, कालत अस्वदैन, हम 2 काली चीजों पर गुजारा कर लेते थे। नंबर 1 खजूर, नंबर 2 पानी। इसी हदीस से इस्तेदलाल करते हुए इमाम अहले सुन्नत ने पानी का रंग जब पूछा गया तो आपने फरमाया कि पानी का रंग काला है, इसलिए कि लोग अब तक पानी को बेरंग समझते हैं। लेकिन मुफ्ती 4 मिल्लत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने पानी का रंग खुद मुतय्यन फरमा दिया कि पानी का रंग काला होता है। इसकी एक अलग तहकीक, अलग तफसील है, मेरा उन्वान वो नहीं। लेकिन उम्मुल मोमिनीन क्या फरमा रही है, हम 2 काली चीजों पर इक्तिफा कर लिया करते थे, खजूर और पानी। अल्लाह अकबर। अब आइए, अल्लाह अल्लाह, हुजूर के घर का ये हाल है। इससे मैं अपने जवानों से ये भी कहना चाहता हूं, ये जो यूपी की जमीन पर 5 वक्त देहात देहात में अजान गूंज रही है, बिहार, बंगाल, शाम, यमन, ये जो जमीनों पर देहातों में भी आवाज अजान की गूंज रही है, इसमें हुजूर अलैहिस्सलाम की मेहनतें कितनी हैं। इतनी मेहनतें कि जिसने अपने घर में 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जलाया और इस्लाम की शमा को जलाने के लिए इतनी मेहनत फरमाई, जरा गौर तो करें। अल्लाह अकबर। जब मुसलमान होकर हम अल्लाह के दीन को पीठ के पीछे डालते होंगे तो उस वक्त तो रसूलुल्लाह के दिल पर क्या गुजरती होगी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को कितनी अजियत पहुंचती होगी, कितनी तकलीफ पहुंचती होगी, इसका एहसास करो। क्योंकि पूरा ये जो मजमा है, ये सब अपने आप को आशिक़े रसूल कहलाने वाला मजमा है। मैं आपसे पूछूं, अगर अपना बाप एक वक्त तो भूखा रहकर बिल्डिंग बनाता है और उस बिल्डिंग पर कोई पत्थर फेंक दे तो लोग कहते हैं, मौलाना मेरे बाप ने भूखा रहकर ये बिल्डिंग बनाई है। एक टाइम भूखा रह के बाप ने बिल्डिंग बनाई है तो उस बिल्डिंग से आपको कितना प्यार है। ये जो इस्लाम की इमारत तुम्हें नजर आ रही है, ये जो कुरान की इमारत तुम्हें नजर आ रही है, ये जो दीन की इमारत तुम्हें नजर आ रही है, ये जो नमाज, रोजा, हज, ज़कात की ये खूबसूरत इमारत तुम्हें नजर आ रही है, इसमें रसूलुल्लाह ने
3 महीने तक घर में चूल्हा नहीं जलाया। 3 महीना किसको कहते हैं? अल्लाह अकबर। अगर वाकई इश्क रसूल सीनों में जिंदा है तो थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करो, हम तो 3 टाइम पेट भर के खाते हैं और मौज मस्ती करते हैं, जराइम करते हैं, गुनाह करते हैं। सोचो, जिसने अल्लाह के दीन की शमा को जब जलाने के लिए घर के चूल्हे बुझा दिए, उस रसूल के दिल पे क्या गुजरती होगी जब हुजूर का कोई उम्मती गुनाह करता होगा। आज मुसलमान कितनी सादगी से कहता है, मौलाना हम लुट रहे हैं, हम पिट रहे हैं, हम तबाह हो रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं। मैं एक वजह बयान करूं, जो कौम कब्र अनवर में अपना नबी का दिल दुखाए वो कौम लुटेगी नहीं तो कौन लुटेगा, वो कौम पिटेगी नहीं तो कौन पिटेगा, वो कौम तबाह ना होगी तो कौन तबाह होगा, वो कौम बर्बाद ना होगी तो कौन बर्बाद होगा। लोग कहते हैं काश हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुनिया में हुकूमत होती तो आज क्या दिन होते। मैं आपसे कहूं, अगर फिरौन की हुकूमत ना भी होती और हजरत सुलेमान की हुकूमत आज होती तो आपको बताऊं आपके साथ वही कुछ किया जाता जिसके आप मुस्तहिक है। क्यों? अल्लाह को यह कब गवारा है कि उसके महबूब का दिल एक दिन में हजारों बार तुम छलनी करो और अल्लाह तुम पर रहमतों की बरसात बरसाए, रहमतों की बरखा बरसाए। मुसलमानों याद रखना, दुनिया में जो होता है अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होता। आज हमारे घरों से धुआं न उठता अगर हम हुजूर का दिल न दुखाते। माँ का जो दिल दुखाए, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आता। माँ का जो दिल दुखाए वो दुनिया में जलील होता है। जब माँ का दिल दुखाने वाले का अंजाम ये है तो रसूलुल्लाह का दिल जो कब्र अनवर में दुखाते हैं, अपने आप में डूब कर सोचो एक दिन में कितनी मर्तबा मेरे नबी का दिल दुखाते हो। जो रसूल जानवर का भी दिल दुखाने से मना करे, जो नबी पिस्सू और मक्खी पर जुल्म करने से मना करे, जो रसूल मुर्गी और कुत्ते और बिल्ली पे जुल्म करने से मना करे, तुम अपने नबी का दिल छलनी कर रहे हो अल्लाह, और फिर उस पर तुम ये तमन्ना करते हो कि ये होगा वो होगा। मुसलमानों, सैयदना फारूक आजम रिवायत करते हैं, जिसको फकीह अबुल्लाह समरकंदी ने लिखा, कि तुम छोटे से छोटा भी गुनाह करते हो तो उससे हुजूर का दिल दुखता है, उससे हुजूर का अल्लाह। सोचो, अल्लाह कब्र में नबी का इतना ख्याल फरमाए कि 70,000 फरिश्ते सुबह को भेजे कि शाम तक तुम दुरूद पढ़ो महबूब पर, और 70,000 शाम को भेजे कि तुम सुबह तक दुरूद पढ़ो मेरे नबी पर। अल्लाह खुद भी दुरूद भेजे, फरिश्तों को भी दुरूद भिजवाए कि तुम भी दुरूद भेजो, और एक बार जो फरिश्ता आ जाए दोबारा फिर वो आ नहीं सकता। और हम क्या भेज रहे हैं? जिना के तीर, दाढ़ी मुड़ाकर तीर, गाने सुनकर तीर, औरतों पे जुल्म करके तीर, गुनाहों को करके तीर। सोचो, जो कौम, ऐसी भी कौम दुनिया में कोई गुजरी है जो अपने नबी का दिल छलनी करे, नबी के दिल पे नश्तर लगाए? सोचो, वो दिल, जिस दिल का ख्याल कुदरत को इतना है कि सिर्फ नजरें उठ जाए हसरत से तो अल्लाह किबला बदल दे और बता दे कि मैं बेनियाज होकर तेरी खुशी के लिए किबला बदल सकता हूं, तो वो बेनियाज होकर किबला बदल दे और हम मजबूर और गुलाम होकर अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते, जिंदगी में तब्दीली नहीं ला सकते। हजारों की महफिलें जमा हो रही है तकरीर सुनने के लिए, जिंदगी बदलने कितने आ रहे हैं, जिंदगी तब्दील करने कितने आ रहे हैं। बस इतना ही अर्ज करना चाहता हूं, यही तो हमारा रोना है कि हम सबके दिल का ख्याल करते हैं। दुकान बंद करके शादी में क्यों जा रहे हो? पता है यार, दोस्त के बेटे की शादी है, मेरा यार नाराज हो जाए। समधी के घर दुकान बंद करके मैयत में इसलिए जा रहे हो यार मेरे समधी के बाप की मैयत है, कहीं वो नाराज ना हो जाए। समधी की खुशी के लिए दुकान बंद हो सकती है, दोस्त की खुशी के लिए दुकान बंद हो सकती है, रसूलुल्लाह की खुशी के लिए क्या नमाज के वक्त तो दुकान बंद नहीं हो सकती? बताओ तो सही मुसलमानों, सबकी खुशी का ख्याल कर रहे हो, नबी की खुशी का ख्याल कब करोगे? सबके बुलावे पर जा रहे हो, नबी के बुलावे पर कब आओगे?
ये मौजिन जो 5,000 रुपये को तुमने रखा है, ये उसकी आवाज नहीं है, आवाज उसकी है, मगर वो नबी का नुमाइंदा बनकर तुम्हें बुला रहा है। हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज के लिए। उस आवाज को मामूली मत समझना, इसलिए कि वो रसूलुल्लाह का मुकर्रर करदा नुमाइंदा है जो 5 वक्त बुला रहा है। वरना अजान का मकसद तो सिर्फ इतना ही है, हय्या अलस्सलाह, बस हय्या अलस्सलाह के अलावा अजान का मकसद क्या है? मगर अजान शुरू कहां से होती है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यानी नमाज के लिए बुलाने वाला शुरू कर रहा है। मुझे जिसने खड़ा किया है, जिसका मैं नुमाइंदा बन करके तुम्हें बुला रहा हूं, वो कोई मामूली हस्ती नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ज़हन में सवाल आता है, जब अल्लाह सबसे बड़ा है तो वो है कैसा? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। उसकी निशानी क्या है? अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल सबसे बड़ी निशानी है। बोलना क्या चाहता है? हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ। नमाज की तरफ आऊंगा तो क्या मिलेगा? हय्या अलल फलाह, नमाज के लिए आना तेरा काम है, कामयाबी अता करना उसके करम पर। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत औलादे रसूल हजरत सैयद अमीरुल कादरी साहिब क़िबला। फलाह अरबी लुगत में इतना जामे लफ्ज है कि हर कामयाबी को यह समेट लेता है। जिसमें हर कामयाबी आ जाए उसी को फलाह कहते हैं। फलाह से बढ़ जामे कामयाबी के लिए कोई लफ्ज नहीं है। और अजान में मुकर्रर है, हय्या अलल फलाह। दौलत की कामयाबी चाहिए, नमाज की तरफ। औलाद चाहिए, नमाज की तरफ आओ। इज्जत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। बुलंदी चाहिए, नमाज की तरफ आओ। हुकूमत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। तिजारत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। उम्र में बरकत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। हत्ता के याद रखना, बड़े से बड़ा लीडर जमीन पर चमचे पाल कर बाजारी इज्जत तो हासिल कर सकता है, मगर कब्र में इज्जत हासिल करना किसी के बस का नहीं है। मगर नमाज वो अजीम सरमाया है जिसको पढ़ने के बाद आदमी कब्र में भी इज्जतदार हो जाता है। शर्त यह कि सीने में इश्क रसूल हो। मेरे इमाम कहते हैं, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। बेशक बेशक जी। नमाज पढ़ोगे तो कब्र में फरिश्ते भी इज्जत से पेश। आपसे आप कहते हो ट्रेन में टीसी इज्जत से पेश नहीं आता। मैंने कहा नमाज पढ़ा होता तो ऐसा नहीं होता। हुजूर से वफा की होती यार। कब्र में जब फरिश्ते इज्जत से पेश आ सकते हैं तो ट्रेन के टीसी की क्या हैसियत है? जो नबी से वफादारी फरिश्तों के दरमियान मुअज़्ज़ज़ बना दे, वो पुलिस के दरमियान मुअज़्ज़ज़ क्यों ना बनाएगी? वो मालदारों के दरमियान मुअज़्ज़ज़ क्यों ना बनाए? आप देखो बहुत सारे उलमा आपके दरमियान आते हैं, उनकी माशी हालत उतनी मजबूत नहीं होती जितनी तुम्हारी होती है, फिर भी तुम हाथ बांध के क्यों खड़े रहते हो उनके सामने? खुदा ने करोड़पतियों को एक आलिम के सामने हाथ बांध के क्यों खड़ा करवा दिया? अल्लाह बता रहा है, देख ले मेरे वफादार पर इनाम है। यहां मालदारों को हाथ बंधवा दिया है और कब्र में नकीरैन इज्जत करते नजर। नबी से वफा तो करके देखो। सबके लिए वफा, हुजूर के लिए वफा नहीं। बात दूर निकली। अर्ज कर रहा था, इब्तिदाई दौर है इस्लाम का, मदीने मुनव्वरा में सिद्दीक अकबर रावी है। सिद्दीक अकबर कहते हैं, मुझे इतनी भूख लगी थी कि मेरे घर में कुछ नहीं था। सिद्दीक अकबर कहते, और कई दिन हो गए थे, तकरीबन कमोबेश 3 दिन। भूख से जब मेरा पेट खाली हुआ और कमर की तरफ लगने लगा तो मैंने सोचा चलो दोपहर की चिलचिलाती धूप है, चल करके किसी के घर कुछ खा लेंगे। दोपहर में जब मुझे कोई देखेगा कि अबू बकर दोपहर में धूप में कहां फिर रहे हो, तो फिर मैं कह दूंगा कि भूख लगी है तो मुझे कुछ खिला देगा। इधर सिद्दीक अकबर निकले, उधर फारूक आजम से सामना हुआ।
फारूक आजम और सिद्दीक दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया और फारूक आजम ने पूछा, अबू बकर मेरे भाई, इस धूप में, चिलचिलाती धूप में क्यों निकले हो? इतनी धूप में तो तुम निकलते भी नहीं हो, क्यों निकले हो? सिद्दीक अकबर ने कहा, उमर मुझे भूख लगी है, 3 दिन का भूखा हूं, घर में कुछ नहीं है, इसलिए वो भूख मुझे घर से बाहर लाई है। लेकिन मेरे भाई उमर, तुम भी तो इस धूप में बाहर निकलते नहीं, तुम क्यों निकले हो? कहा, मेरे भाई जो तुम्हारा हाल है वही मेरे घर का भी हाल है। 3 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया, सोचा दोपहर का वक्त है, कोई मुझे देख लेगा, पूछेगा कि इस धूप में क्यों फिर रहे हो, तो कहूंगा भूख लगी है तो कुछ खा करके भूख को मिटा दूंगा। अभी दोनों में ये गुफ्तगू हो रही थी कि आमिना के लाल काशान अक़दस से मुकम्मल शान शौकत के साथ बाहर निकले, जिनकी शान मेरे इमाम यूं कहते हैं, आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है, तेरा तेरा कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा हमारा नबी। बेशक सरकार को आते देखा, आका ने दोनों को सलाम किया, दोनों ने अर्ज़ की, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान आका, इस चिलचिलाती धूप में आप बाहर नहीं तशरीफ लाते, आप इस धूप में कहां जा रहे हैं, हमें काम बता दे क्या है। आका ने फरमाया, अबू बकर उमर, पहले ये बताओ तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? आका अलैहिस्सलाम ने कुछ कहने के बजाय फरमाया, तुम दोनों क्या कर रहे हो? दोनों ने नजरें झुका के कहा, कासिम नेमत से या रसूल अल्लाह, 3 दिन से भूखे हैं, घर में कुछ मिला नहीं, बाहर आ गए, भूख बाहर लाई है कि हम कुछ खा ले किसी के यहाँ जाके। लेकिन आका आप क्यों बाहर आए? सरकार ने फरमाया, तुम्हारे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला, लेकिन इस वक्त मेरे घर में महीना भर हो गया, महीने भर से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है, मुझे भी भूख की शिद्दत ने बेताब किया, मैंने सोचा किसी के घर जाकर उसको नवाजा जाए और उसके घर जाके कुछ खाया जाए। सहाबा रोने लगे। यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक जुमला कहता हूं, सहाबा पर कुछ कमेंट करने से पहले ये कुर्बानियां भी सोच लिया कर कि क्या कुर्बानियां थी। आज दूसरों के देखा देखी अगर सुन्नी कहलाने वाले भी असहाब की तौहीन करें तो कितनी दुख की बात है। जो लोग मस्जिद का चंदा भी नोट देख कर देते हो हफ्ते में 1 दिन और इमाम को अपना गुलाम समझते हो, वो लोग कमेंट करेंगे उन सहाबा पर जिन्होंने इस तरह की कुर्बानियां दी, भूखे रहकर अल्लाह के दिन की खिदमत की। कभी सोचा, कभी गौर किया? हमसे तो 10 की नोट भी निकलती है तो देख के निकलती है, बल्कि बाज जालिम तो ऐसे हैं जहां नोट कहीं नहीं चलती, वो मस्जिदों में और मदरसों में चंदा देकर लोग चलाते हैं। ये हालात है, हंसने की बात नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। और वो लोग किन पे कमेंट कर रहे हैं? जिन्होंने पूरी दौलतें दाव पे लगा, पूरी दौलत कुर्बान कर दी। हत्ता के सिद्दीक बावफा तो वो हैं जिसने तबूक के मौके पे कुर्ता भी चंदे में दे दिया और टाट पहन लिया, और जब पूछा गया कि कुर्ता क्यों दे दिया चंदे में, कहने लगे हम जंग पे जा रहे हैं और मैं जानता हूं मुसलमानों के पास शहीद को कफन देने के लिए कपड़ा भी नहीं है, अगर कोई मेरा भाई शहीद हो जाएगा तो अबू बकर का कुर्ता कफन के लिए काम आ जाएगा। ये उनके जज्बात थे। मुसलमानों, हक जिंदा है तो हक की आवाज भी जिंदा रहेगी, और यही अहले सुन्नत का तुर्रा इम्तियाज है। हम जहां अहले बैत के बेदाम गुलाम हैं, वहीं पर हम सहाबा के भी बेदाम गुलाम हैं। और कुदरत ने हमें 2 हाथ इसलिए अता किए हैं कि एक हाथ में असहाब का दामन है और एक हाथ में अहलुल बैत का दामन है, इसीलिए हमारा बेड़ा पार है। हमारे इमाम कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फारूक को आका ने फरमाया, महीने भर से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। और जब निकले वहां से दोनों यार को लेकर एक सहाबी के बाग में पहुंचे, उसी बाग में उनका घर था। वो गए थे, बाग में खजूरें तोड़ रहे थे। उनकी बीवी को इत्तला मिली कि हुजूर आए हैं अपने दोनों यारों के साथ। जल्दी से शौहर को बुलाया। वो हुजूर की इत्तला सुनकर कुछ ताखीर से आए, यानी किस्म किस्म की खजूरें लेकर, ताकि हुजूर की मेजबानी करें। हुजूर के आगे खजूरें रख दी और आका से अर्ज किया, आका थोड़ी देर इंतजार करें, मैं भी खाना बनाता हूँ। जल्दी से बकरी ज़बह की और बकरी ज़बह करने के बाद
जो है वो बोटियां, रोटियां जौ की सामने रखा। अल्लाह के रसूल ने रोटियां और बोटियां देखी तो देखने के बाद खाना देखते रह गए। कासिम नेमत खाने को कुछ देर तक देखते रह गए। सहाबा ने अर्ज़ किया, आका जो है वो शुरू फरमाए, खाने का आगाज फरमाए। तो आका ने उस सहाबी जिसके घर में हुजूर बैठे थे कहा, अगर इजाजत दो, हुजूर दुनिया को पैगाम दे रहे हैं, फरमाया अगर इजाजत दो तो इस खाने से कुछ निकालना चाहता हूं। रोटी उठाई जौ की, उस पे कुछ बोटियां रखी और बोटियां रखकर आंख में आंसू आ गए। फरमाया कि जितने दिन से मैं भूखा हूं उतने ही दिन से मेरी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा भी भूखी है। जितने दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है उतने ही दिन से मेरी बेटी फातिमा के घर चूल्हा नहीं जला है। जब ये ताजा खाना मेरे सामने आया तो मुझे मेरी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा की भूख याद आ गई। एक काम करो, पहले उसे ले जाकर दे दो, मेरी बेटी खा ले, उसके बाद मैं खाऊंगा। और वो खाना जब सैयदा के घर पहुंचा उसके बाद हुजूर ने खाना खाया। इतना पूरा वाकया इतना लंबा चौड़ा बयान करने के लिए एक ही वजह थी कि एक जुमला बयान करना था। हुजूर ने वो खाना खाया और खाने के बाद फिर हुजूर की आंख में आंसू आ गए, हुजूर रो पड़े। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जब भूखे थे तो नहीं रोए आप, और आप अब खाना खा के क्यों रो रहे? भाई रोना तो आदमी को भूखे पेट आएगा ना, कि मेरे पास खाना नहीं है। खा के रोने का मतलब क्या? अब आका ने जो फरमाया, यही एक जुमला पढ़ने के लिए इतना बड़ा वाकया मैंने पेश किया। गौर से सुनना। आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने कितना लजीज खाना हमें खिलाया ना, बकरी का गोश्त और जौ की रोटी। सैयदुत ताम है, ये खानों का सरदार है। कितना लजीज खाना अल्लाह ने हमें खिलाया। अब मैं इस पे रो रहा हूं। अगर कयामत के दिन अल्लाह मुझसे इस खाने के बारे में सवाल करेगा तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूं? कौन कह रहा है? 1 महीने तक जिसके घर में चूल्हा नहीं जला, जो वजह तखलीक कायनात है, जो नबियों का सरदार है, जिसके लिए नेमतें पैदा की गई, जिसके लिए दुनिया बनाई गई, जिसके लिए किबला बदल दिया गया, जिसके इशारे अब्रों पे चांद टुकड़े कर दिया गया, जिसके इशारे से सूरज पलटा दिया गया, उस रसूल को उम्मत को तालीम देते हुए ये एहसास है कि मैंने एक दिन, आज 1 महीना चूल्हा बंद रखने के बाद आज बकरी का गोश्त और रोटी खाया है। अगर अल्लाह मुझे इसके बारे में पूछेगा मैं क्या जवाब दूं? हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम से कोई सवाल नहीं होना, वो तो शाफ़ई यौमुन नुशूर है। उन्हीं के इशारों पर लोग बख्शे जाएंगे। मेरे इमाम कहते हैं, एक मैं क्या, मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख तो काफी है। इशारा तेरा बेशक आपसे पत्ता सा उड़ा जाता है, पन्ना हल्का सही भारी है, भरोसा तेरा बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। रसूल अलैहिस्सलाम को ये एहसास तालीम उम्मत के लिए बेचैन कर रहा है। अल्लाह मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? बताओ मेरे भाइयों, एक दिन में 2-2 मरतबा कपड़े बदलते हो, 3-3 मरतबा पेट भर के खाते। मैं मना नहीं कर रहा हूं, खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, कपड़े पहनने के लिए भी मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, जिस खाने के रंग में डूबकर रज़्ज़ाक़ को भूल गए हो, जिन कपड़ों के गुरूर में अल्लाह को भूल गए हो, वो हमसे पूछेगा और वो हमसे सवाल करेगा। कभी सोचा 1 हफ्ते का हिसाब अगर अपना पीर ले ले तो हम हफ्ते भर का हिसाब पीर को नहीं दे सकते। जब अल्लाह पूरी जिंदगी का हिसाब हमसे लेगा तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? जो कुछ कर रहे हो फरिश्ते लिख रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हो फरिश्ते लिख रहे हैं, और ये सारा नामे अमाल जमा हो रहा है, और ये सारा नामे अमाल क़यामत के दिन हमारे हाथ में दिया जाएगा। और अल्लाह फरमाएगा, इक़रा किताबक, पढ़ अपना नामे अमाल। जो लोग रातों को जिना की फिल्में देखते हैं, थोड़ी देर के लिए वो तसव्वुर करें कि अल्लाह का सामना होगा जैसा कि उसकी शान है। ये पढ़ सकोगे कि मैंने फलां तारीख को फलां रात 3 घंटे तक जिना की फिल्म देखी थी खुदा के सामने। वो तो आमने सामने से पाक है, लेकिन सिर्फ उसकी जैसी शान है, खुदा का सामना है। ये पढ़ सकोगे कि मैंने लड़कों के साथ बदफेलियां की थी। सोचो,
तवज्जो करो। हदीस पाक तो यह है, लड़कों के साथ बदफेली करने वाला कहीं भी मरे। अल्लाह ने कुछ फरिश्ते ऐसे पैदा किए जिनकी चोंच है परिंदों की तरह, कहीं भी मरता है उसको उठाते हैं और उठाकर वहां ले जाकर फेंक देते हैं जहां कौमे लूत पर अजाब आया था। ये गंदी फिल्में यही तरफ आपको ले जा रही है, गंदी फिल्में आपको यही गंदगी की तरफ ले जा रही है। आपको एहसास नहीं है, आप तो सोचो रात है, कौन देख रहा है, अकेला हूं, कौन देख रहा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तू जहां कहीं है अल्लाह तेरे साथ है। और कितना साथ है, तो कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तेरी शेरक से ज्यादा करीब है। और एक मकाम पे फरमाता है इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी फरमा रहा है। मुसलमानों जरा सोचो, हलाल गिज़ा सैयदुल आलमीन वजह तखलीक कायनात खा ले तो रोए, इसके बारे में मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा। हम तो गुनाह कर रहे हैं और हमें एहसास ही नहीं, अल्लाह को हिसाब भी देना है, अल्लाह को जवाब भी देना है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत जैसी शख्सियत कहती है, करीम अपने करम का सदका लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। अंदाजा तो फरमाए मुसलमानों, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम अपने आप को तबाह कर रहे हैं, हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। आइए गुफ्तगू को समेटते हुए, दस्तारबंदी भी होनी है, मैं जल्द अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग हैं, कौन लोग हैं जो हिसाब को याद करके रोते रहे, हिसाब को याद करके रोते। सैयदुत तैफा जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि जो मकाम जिब्रील अलैहिस्सलाम को फरिश्तों में हासिल है, वो मकाम वलियों में हजरत बायजीद बुस्तामी को हासिल है। सुल्तानुल आरिफीन बायजीद अल बुस्तामी, आपको पेशाब होता था खून का, खून का पेशाब होता था हजरत बायजीद बुस्तामी को। मुरीदीन को पता चल गया कि बायजीद को खून का पेशाब हो रहा है। हमदर्दी की हजरत, आप जल्दी से किसी अच्छे हकीम से इलाज करवा लें क्योंकि आपको खून का पेशाब हो रहा है। फरमाया मेरा इलाज किसी हकीम के पास नहीं है। कहा क्यों? कहा कि ये जो खून का पेशाब होता है वो बीमारी से नहीं होता, बचपने में मुझसे एक गलती और गुनाह हो गया था, जब मुझे याद आता है कि अल्लाह उस गलती के बारे में मुझसे पूछेगा तो मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा बचपने की उस गलती का। तो उस जवाब देने के तसव्वुर से मेरा जिगर अल्लाह के खौफ से पिघलने लगता है और पिघल पिघल कर पेशाब के रास्ते से बहता है। तो तुमको लगता है कि खून का पेशाब हो रहा है, खून का पेशाब नहीं हो रहा है, यौमे हिसाब के खौफ से मेरा जिगर पिघल पिघल करके बह रहा है। आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, आखिर इतने जराइम करके इतने बेखौफ क्यों हो? आखिरत भूल गए, आखिरत का तसव्वुर भूल गए। हजरत सैयदना मारूफ अल करकी वो बुजुर्ग हैं कि गौसे पाक फरमाते हैं सबसे ज्यादा अगर मुझे किसी मजार से फैज मिला है तो वो सैयदना मारूफ करकी का मजार है। गौसे पाक जिसके मजार पे जाकर चिल्ला करे वो मारूफ करकी कैसे बुजुर्ग होंगे? गौस पाक कहते हैं अगर कोई हाजत पेश आए तो मारूफ करकी के वसीले से जो दुआ की जाती है अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाता है। ये मारूफ करकी है। फरमाते हैं 40 साल हो गए मैंने आसमान की तरफ कभी नजर नहीं उठाई, 40 साल से। लोगों ने पूछा क्यों? तो फरमाया एक गुनाह हो गया था, जब वो गुनाह याद आता है तो सोचता हूं कि अल्लाह को जवाब क्या दूंगा, उसी शर्म से मैं 40 साल से आसमान की तरफ नहीं देख रहा हूं। अब मारूफ करके जिसके वसीले से गौस पाक दुआ करते हैं उनका गुनाह क्या था वो भी सुन ले ताकि आप गलत फहमी का शिकार न रहे। फरमाते लोगों ने पूछा हजरत वो गुनाह क्या हो गया था आपसे? कोई तो गुनाह, भाई हम आज गुनाह की बात करें तो लोग अपने पे कयास करते हैं ना कि मैंने जो जो किया उसमें से कुछ हुआ होगा, तो जरा वो गुनाह भी सुन ले कि वो गुनाह क्या था। फरमाते मैं कपड़े का व्यापारी हूं, कपड़े बेचता हूं, मार्केट में मेरी दुकान थी। एक दिन मार्केट में आग लग गई, रात को आग लगी, सुबह को मैं पहुंचा तो मेरे पड़ोसियों का सबका माल जल गया था, मेरी दुकान सही सलामत थी। खुशी में मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, बस इसी गुनाह पर मैं परेशान हूं। अपनी दुकान बचने पर मैंने खुशी में अल्लाह का शुक्र अदा किया
इसी गुनाह पर मैं 40 साल से आसमान की तरफ कहा, हजरत ये भी कोई गुनाह है? फरमाया, क्या तुझे नहीं पता मोमिन जो अपने लिए पसंद करता है वही अपने मोमिन भाई के लिए पसंद करता है। तो दूसरे की दुकान जलने का मुझे दुख क्यों नहीं हुआ? अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरे की दुकान जलने का मुझे दुख क्यों नहीं हुआ? अपनी दुकान बचने की खुशी क्यों हो गई? मैं सोचता हूं कि अगर अल्लाह इसके बारे में मुझसे पूछेगा तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूं? आखिरी बात सुन ले एंड पर, चूंकि ये मदरसे का जलसा, दस्तार बंदी का जलसा। आलिम की तारीफ क्या है? आलिम कौन? वो आलिम जिसको देखकर रसूलुल्लाह को देखने का फैज मिलता है, जिससे मुसाफा करके हुजूर को देखने से हुजूर से मुसाफा करने का फैज मिलता है, जिनके चेहरे को देखना इबादत, जिनके लिए चूंटियां बिलों में दुआ करती है, जिनके लिए मछलियां दरियाओं में दुआ करती है। ये कौन आलिम लोग हैं? किसी बड़े से बड़े मदरसे से पढ़ लें, आलिम नहीं बनता। कब तक? कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह